स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का 12वां लेक्चर लेके आया हूँ। हमने 11वां लेक्चर में पढ़ा था, 11वां 10वां और 9वां लेक्चर में पढ़ा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नौवां लेक्चर में पहला स्थिति में अक्षीय, हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थिति में निकलती है, जिसमें हमने 9वां लेक्चर में अक्षीय स्थिति के लिए जानकारी प्राप्त किए थे क्या व्यंजक होता है। 10वां लेक्चर में निरक्षीय स्थिति के लिए जानकारी प्राप्त किए थे कि इसका व्यंजक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 11वां लेक्चर में किसी भी स्थिति के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। आज हम उसी टॉपिक से संबंधित 12वां लेक्चर में कुछ उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। कि आपके सामने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से परस्पर 5.0 mm मतलब कि मिलीमीटर 5.0 mm की दूरी पर क्या स्थित है। मतलब कहीं ना कहीं दो बिंदु आवेश है। फिगर समझिएगा, दो बिंदु आवेश है। अब दोनों क्या है, प्लस 10 है तो प्लस 10 माइक्रोकूलम है तो माइनस 10 मान लेते हैं, माइनस 10 माइक्रोकूलम है, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम है। ये कहीं ना कहीं Q1 है, बिंदु 1 मान लीजिए, ये बिंदु भी मान लेते हैं, द्विध्रुव केंद्र मान लेते हैं। अब कहीं ना कहीं हमको Q1 दे दिया, Q1 कितना दे दिया माइनस 10 माइक्रोकूलम। इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं Q2 दे दिया कितना प्लस 10 माइक्रोकूलम। कहीं ना कहीं माइक्रोकूलम है तो आप इसको कूलम में चेंज कर लीजिए। तो जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है 10 पे पावर माइनस 6 कूलम होता है। तो माइनस 10 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 10 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। तो मैंने देखिए क्या प्लस माइनस चिन्ह आपको उठाना नहीं है, न्यूमेरिकल में नहीं उठाना है। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाएगा कि आघूर्ण बनेगा तो ये दर्शाएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी। तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की, मतलब डायरेक्शन इधर होगा। तो अब इसको जब चेंज कीजिएगा 10 गुना कहीं ना कहीं 10 पावर 1 या माइनस 6 कहीं ना कहीं क्या होगा 10 पावर माइनस 5 कूलम। प्लस माइनस चिन्ह नहीं ले रहे हैं क्या कि प्लस माइनस चिन्ह ये डायरेक्शन को दर्शाएगा। फिर यहाँ पावर देखो तो 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 5। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मेरा Q1 Q2 था, परस्पर कितने मीटर की दूरी पर है 5 mm, मीटर भी नहीं दिया 5 मिलीमीटर। अभी दोनों बिंदु आवेश जो है 5 mm की दूरी पर स्थित है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या दे दिया r दिया कि 2l दे दिया, 2l दिया, द्विध्रुव की लंबाई 2l दिया है। 2l क्या दिया है 2l आपको दे दिया है 5 mm। अब दूरी कुछ भी हो तो जानते हैं ऐसा यूनिट के अनुसार की दूरी मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में जब चेंज कीजिएगा तो क्या होता है 5 × 10⁻³ 1 mm बराबर -3 मीटर होता है। ये आपका डिस्टेंस है। इसके बाद क्या आता है इस द्विध्रुव के अक्ष पर तथा निरक्ष पर, मतलब क्या अक्षीय स्थिति के लिए भी और निरक्षीय स्थिति के लिए, दोनों स्थिति में कहता है अक्ष पर निरक्ष पर क्या द्विध्रुव के मध्य से 15 सेंटीमीटर, द्विध्रुव केंद्र यही द्विध्रुव का मध्य मतलब द्विध्रुव केंद्र से कितना मीटर सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते कोई स्थित एक बिंदु क्या मान लेते P मान लेते, यहाँ तक है, जिसपे हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। मेरा क्या होता था याद कीजिए R होता था, कहीं ना कहीं R दे दिया कितना 15 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कीजिए तो क्या होगा 0.15 मीटर। अब हमको क्या कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने के लिए किसमें दो स्थितियों में, पहला अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। तो अक्षीय के लिए क्या फॉर्मूला होता था, अक्षीय के लिए होता था 2pk/r3, और निरक्षीय के लिए क्या होता था pk/r3। कहीं ना कहीं k का मान मालूम होता है 9 × 100 और 9, r मेरा मालूम है, p मालूम है, p तो मालूम नहीं है। जब तक p मालूम नहीं करेंगे तब तक क्या विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है p किसको कहते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब p होता है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर लेते हैं। तो अब चूंकि जानते हैं कि P बराबर क्या होता है Q × 2l होता है। अब P बराबर Q × 2l होता है तो अब आगे गणना करते हैं P बराबर Q मतलब कोनो एक आवेश का परिमाण क्या है, कोनो उठा लेते हैं, ऊंचाई कोनो उठा लीजिए
10 की पावर -5 गुना 12, 12 मेरा क्या है 5 इंटू 10⁻³ पूरा निकालिएगा तो क्या आ जाएगा p बराबर 5 इंटू -3 -5 तो -8, 5 गुना 10⁻⁸ इसका मात्रक क्या होता है कूलम्ब। ये मेरा द्विध्रुव जो ही द्विध्रुव निकला। अब हम क्या करेंगे, अब तो P मालूम हो गया तो दोनों स्थिति में निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले द्विध्रुव के अक्ष के कारण निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लिख लेते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यही निकालना हमको। अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है व्यंजक, ये अक्षीय बराबर k इंटू 2p/r³। तो k का मान कितना होता है 9 गुना 10⁻9 गुना 2 गुना p मेरा क्या है 5 गुना 10⁻⁸, 5 गुना 10⁻⁻8 बटे r³ मतलब जो दूरी होगा उसका क्यू कीजिएगा। दूरी मेरा क्या है मीटर में 0.15 का क्यू, मतलब इसको कहीं ना कहीं क्या बार 3 बार गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे 9 गुना 18, 18 पचे 90, 90 गुना 10 पे पावर देखिए -9 अति +9 और -8 तो +1 हो जाएगा। मेनली +1 तो लिखा नहीं जाता पावर में 1 तो मेनली 10 हो गया बटा। अब इसको देखिए क्या होगा 3 बार लिखिएगा 0.15 0.15 0.15 3 बार दशमलव उड़ाइए 100, कनियो दशमलव उड़ाइए 100, कनियो दशमलव उड़ाइए 100। तो क्या हो जाएगा कि इधर हो गया 900, मेनली देखिए 9 में रखते हैं या भाग लगेगा 900 नहीं 9000 कर लीजिए ताकि भाग 900 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ना 10⁻2 2 4 2 6 10⁻6 हो जाएगा। इधर देखिए 15 गुना 15 गुना 15 3 बार तो कहीं ना कहीं 15 गुना 15 गुना 15 जब कीजिएगा तो आगे देखिए क्या होगा। तो आगे देखिए आया 225 इसे करके आएगा तो 3 अंक में आएगा तो 9000 कर लेते हैं। जो ही 9000 कीजिएगा 900 से पावर 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे इधर क्या हो जाएगा 15 गुना 15 225 होता है। 225 को 15 से गुना कर लीजिए तो 225 को जब 15 से गुना कीजिएगा 25 5 बाकी 2 10 2 12 2 बाकी 1 10 1 11 कितना है 33 75 गुना 10 पे पावर कितना 5 भाग दीजिएगा तो 33 या 99 होता है। 3 बार में तो लगेगा ना मतलब कहीं ना कहीं 33 दूना 66 2 बार में 2 पॉइंट करीब करीब रख लीजिए 6 के आसपास आएगा सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका मात्रक भी लिख लीजिए इतना पे छोड़ दीजिएगा बिहार में नंबरों देगा मोने मुताबिक याद रखिएगा छुटले नंबर देगा। नंबर पूरा लेना है तो कहीं भी मिस्टेक नहीं किया कीजिए। तो इसका मिस्टेक यहाँ क्या है तो यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो ये था। अब इसके बाद हमको क्या निकालना निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का क्या परिमाण होता है तो फॉर्मूला आपके पास देखे थे कि ई निरक्षीय का फॉर्मूला आया था क्या k इंटू p/r³। जहाँ k का मान था 9 गुना 10 पे पावर 9 p का मान कितना है 5 गुना 10 पे पावर -8 बटे r³ r मतलब क्या 0.15 3 बार गुना कीजिए 0.15 क्यों है तो मेनली आएगा 9 × 45 गुना 10 पे पावर +9 -8 तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 1 मतलब 10 1 तो लिखा नहीं जाता। आप देखिए ये
पॉइंट उड़ाइएगा तो कहीं ना कहीं 100, फिर 100, फिर 100, इस तरह से लिखिएगा। तीनों पॉइंट उड़ाएगा तो 100 100 100 आएगा। मैंने इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 6, 2 4 6। अब इसको 15 गुना 15 गुना 15 है, तभी तुरंत देखे थे 3 बार गुना किया तो कितना है था, 33 75। अब कहीं ना कहीं कितने अंक में, 4 अंक में है। अब यहाँ गुना कीजिएगा, 3 अंक है 450, एक जीरो इससे भी निकाल लेते हैं, 4500 होगा। जो ही एक जीरो निकाल लेते हैं 10 पावर 5 हो जाएगा, बटे 33 75। अब भाग दे के देख लीजिए, भाग देने के बाद कितना आता है। तो भाग जब दीजिएगा तो क्या आ गया, 4500 बटे 3375 गुना 10 पे पावर कितना 5। तो भाग जब दीजिएगा तो भाग देने के बाद देखिए आता है कि 1.3 कितना आएगा, भाग दीजिएगा 1.3 इंटू 10⁵ मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये था आपका क्वेश्चन, अक्षीय और निरक्षीय दोनों। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया जाए अच्छी तरह से। तो चलिए आगे, सामने है दूसरा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है कि इतना, द्विध्रुव आघूर्ण पहले दे दिया। अब HCl अणु जो है कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा तो H+Cl- के रूप में टूटेगा। अब कहीं ना कहीं इसके बीच का जो आघूर्ण है आपको दे दिया, P बराबर कितना 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर दे दिया। तो कहता है केवल ये दिया, उसके बाद कहता है तो इसके द्विध्रुव केंद्र से तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब कहीं ना कहीं HCl जो है टूट रहा है किस में, H+ के रूप में, मतलब +E और -E, ये हो गया +E और -E। अब ये मेरा A और B मान लेते हैं, और द्विध्रुव केंद्र O से जो है कहीं ना कहीं क्या है, कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वो जो बिंदु जो है इसके अक्षीय स्थिति पर ही कोई बिंदु P मानते हैं, जहां आपको इस पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है द्विध्रुव केंद्र से, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। हमको क्या निकालना, अक्षीय स्थिति में इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। तो सबसे कहीं ना कहीं R दे दिया, ये जो डिस्टेंस कहलाता है R, और ये जो डिस्टेंस कहलाता है वो 12 होता है द्विध्रुव आघूर्ण में, याद रखिए। तो ये R दे दिया, R कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको जब मीटर में, अब जानते हैं कोई भी डिस्टेंस हो मीटर में चेंज करना है तो 100 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.1 मीटर, मालूम हो गया। अब इसके बाद अक्षीय स्थिति में क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए। तो आप जानते हैं P मालूम है, R मालूम है, K का मान मालूम ही है, सब निकालना। तो अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E एक्सिकल बराबर क्या हो जाता है, K इंटू 2P/R⁴। अक्षीय स्थिति के लिए यही होता है। तो K का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻⁹, 2 इंटू P का मान कितना होता है, देखिए P का मान होता है 3.4 गुना 10⁻⁻30 होता है, 30 है। इसके बाद देखिए R⁵, R मेरा क्या है 0.1, इसको 3 बार क्यू कीजिएगा, क्या कि क्यू है पूरा। आगे जब तोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 10, फिर इसको उड़ाइए 0.1 अंक है 10, फिर इसको उड़ाइएगा 10। अब नीचे देखिए 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 9 दूना 18, और 10 उड़ाइएगा नीचे 10 होगा, तो 9 दूना 18, 18 गुना 34, 18 इंटू 34 34, नीचे में क्या है E 10 जाएगा 34। अब उसके बाद देख लीजिए घात में 10⁻⁹, ये प्लस में आएगा 10 11 गुना 10⁻+11, इधर क्या है -30, 10⁻⁻30। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो मेन ले 34 को 18 से जब गुना कीजिएगा, 32 के 2 बाकी 3, 24 3 27, 612 आ गया, 612 गुना 10⁻+11 -30 -19 हो जाएगा,
10⁻⁻⁰ ये आपका निकला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मात्रक लगा दीजिए न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो आगे होमवर्क के रूप में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला जिसको हम समझा देते हैं। प्रयास करिएगा कि बन जाना चाहिए। उम्मीद था आपने मेरा सभी लेक्चर देखा होगा, तो 100% गारंटी लेता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जरूर कमांड आ गया होगा, फोकस आ गया होगा। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सामने HW के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन परस्पर 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, कहीं ना कहीं दोनों पर आवेश समान होता है, द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। Q1 Q2 दे दिया है, परस्पर इतना मतलब 12 दे दिया है। 3 एंगस्ट्रॉम जो दिया है, अभी दोनों बीच की दूरी कितना 12, 3 एंगस्ट्रॉम 12 दे दिया। इसके द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष अक्षीय स्थिति मतलब निरक्ष, दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, अब ये जो मेरा के दे दिया, ये क्या दे दिया है R दे दिया, मतलब द्विध्रुव केंद्र समझाएगा। द्विध्रुव केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये मेरा क्या दे दिया है पूरा 12 दे दिया, और ये मेरा Q1 दे दिया, तो ये मेरा Q2 दे दिया। तो अब कहता है अक्षीय निरक्षीय दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए निकाल लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 2 बीटा कण, क्या बीटा कण है 2 बीटा कण है, 1 अल्फा कण है, तो कहीं ना कहीं अब दोनों का परिमाण समान हो गया। अब एक बीटा कण पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के परिमाण के आवेश के बराबर होता है। एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद देखिए बीटा कण पर 2 घात यूं हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद परस्पर 50 मीटर की दूरी पर, ये जो 50 मीटर है मेरा क्या दे दिया 12 दे दिया, तो इसके द्विध्रुव केंद्र के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय दोनों में कहता है पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मेरा मध्य बिंदु से मतलब ये दूरी R दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए अक्षीय तथा निरक्षीय दोनों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को अध्यारोपण के सिद्धांत में समझाए थे, ठीक उसी प्रकार विद्युत बल था, तो यहाँ क्या है क्षेत्र। तो -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर, ये मेरा Q1 Q2 दे दिया, परस्पर कितने मीटर की दूरी पर स्थित 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सुनो। क्या सुन रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर मतलब कितनी दूरी पर वह बिंदु होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने वहां भी बताया था, थोड़ा हिंट दे रहे हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब 2 का आवेश है, -2 माइक्रोकूलम है +8 माइक्रोकूलम है। मान लेते हैं कि बिंदु आवेश है -2 माइक्रोकूलम है, अब क्या है +8 माइक्रोकूलम है। अब कहीं ना कहीं विपरीत आवेश है। अब याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र जैसे बल में क्या करते थे, कहीं सजातीय विजातीय पर डिपेंड करता है, बिंदु मानते थे दोनों को, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर निकाल के फोर्स निकालते, लेकिन यह समान तो है नहीं। याद रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसके अक्ष पर ये दोनों परस्पर कितने 2 मीटर दिया, 2 मीटर मान लेते हैं। इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अक्षीय स्थिति में बराबर दूरी एवं दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जहाँ 0 होगा, 0 जहाँ होगा उस बिंदु पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर बराबर दिशा में, परस्पर बराबर दूरी पर एवं विपरीत दिशा में होता है। तो मानते हैं यहाँ से x दूरी पर स्थित एक बिंदु मान लेते हैं, x दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या मान लेते हैं, मान लीजिए P मान लेते हैं, जहाँ हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं ना कहीं क्या होगा 0 होगा, तो x दूरी माने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कारण E1 मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, इसके कारण E2 मानते विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। क्या कीजिएगा E1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल लीजिएगा, मतलब -2 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र एकल बिंदु आवेश के कारण जाइएगा, फिर इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को E1 = E2 कर लीजिएगा, तो वहां से x का मान निकाल लीजिएगा। ये था आपका x का मान जो है निकलेगा तो मालूम पड़ जाएगा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका कि -5 नैनोकूलम NC, n मतलब नैनो मतलब उस पर -9 +20 नैनोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के जोड़ने वाली अक्ष के, अक्ष यहाँ नहीं दिया रेखा दिया मतलब अक्ष दिया, दोनों एक ही बात होता है, भाषा में चेंज किया।
अक्ष के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, होगा वही। अब ये एगो माइनस था एगो प्लस था तब ना, लेकिन जब दोनों प्लस धन आवेश दे देगा तब पूछेगा कि इस पर इसके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, तब उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक प्लस था, एक माइनस एक प्लस था, तब ऐसे किए। तब यहाँ समझते हैं जब दोनों धन आवेश होगा, हमने वैसा क्वेश्चन नहीं डाला है। यदि बुक में कहीं सामना हो इस तरह के क्वेश्चन से तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। यदि दोनों धन आवेश होगा, मान लीजिए यो दे दिया +2 कूलम और दे दिया +4 कूलम, दोनों धन आवेश होगा तो क्या कीजिएगा, इसके किसी मान लीजिए 2 मीटर है। अब जानते हैं कि समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है द्विध्रुव के अंदर होती है, तो क्या हो जाएगा। अब इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, तो बिंदु मान लेते हैं जो क्या द्विध्रुव के अंदर है। अब पूरा यदि यहाँ से यहाँ तक x मानते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, यदि पूरा 2 है तो 2 - x हो जाएगा। अब जैसे याद कीजिए कि अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने आपको सिखाया था किस बिंदु पर विद्युत बल का मान 0 होगा, जैसे उसमें ज्ञात करते थे इसमें उसमें इसी तरह से दोनों में ज्ञात करेंगे। तो समान धन आवेश के कारण क्या होगा, समान आवेश के कारण जो डिस्टेंस निकलेगा द्विध्रुव के बीच रहेगा, और समान आवेश के कारण जो डिस्टेंस निकलेगा द्विध्रुव से दूर होगा, अक्ष पे, चाहे इधर अक्ष पे हो चाहे उधर अक्ष पे दूर होता है, याद रखिएगा। तो 6 नंबर उस तरह से बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl अणु पर NaCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, मतलब आपको क्या दे दिया, P दे दिया। P कितना दे दिया, आघूर्ण दे दिया, डायरेक्ट P दे दिया। तो इसके द्विध्रुव केंद्र से 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये R दे दिया कि दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो कब, जब द्विध्रुव के अक्ष पे हो, मतलब अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। दूसरा, जब द्विध्रुव के निरक्ष पे हो, मतलब निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तीसरा है जब द्विध्रुव केंद्र से 60 डिग्री कोण पर हो, उसके बाद 120 डिग्री कोण पर हो। जब समझिए द्विध्रुव केंद्र से मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव बना रहे, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव बना रहे। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब केंद्र जो होगा इससे कितना, R जो मेरा 10 सेंटीमीटर, एक बार 60 डिग्री के लिए, उसके बाद एक बार 120 डिग्री के लिए। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी भी स्थिति के लिए होता है K × P/R³ √1 + 3 cos² थीटा, जहाँ थीटा का मान रख के किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिएगा, C और D इसी तरह से। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन की उम्मीद है कि आप लोगों से पूरा क्वेश्चन 100% सॉल्यूशन हो जाए यदि मेरा सभी लेक्चर देखे हो तब। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बताया गया सारा अंकित प्रश्न आप लोग बेहतर तरीका से समझे होंगे, ये मेरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ गारंटी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ आज मैं आपका 12वां लेक्चर का क्लास बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। थैंक्स।